घुमाते हैं बात। एक एक तरफ कह रहे हैं कि सर्वशक्तिमान है, फिर एक तरफ ये बोल रहे हैं कि फिर अब ऐसा है सीमा है, वैसा है। झूठ नहीं बोलते, वो सच बोलने के नियमों में आ सकता है, वो सिर्फ सच बोलेगा, ये भी तो नियम है। नियमों के बीच दो में तो आप ला रहे हो, फिर दो कह रहे हो वो बातें नियमों के परे है। अबे नियमों के परे है तो फिर सच बोलने वाला क्यों कह रहे हो उसको? हाँ भैया रामपाल दास जी, आप जेल से कब आए? अच्छा आप रामपाल नहीं है, आप उनका नाम, आपका नाम प्रॉपर यही है, आप नाम लिखते हो केवल, ना यही है। यही नाम है, यही नाम है, इंटरनेट हाँ यही है। यही है। आप तो पहले कई बार आ चुके हैं, एक दो बार। हाँ तीसरी बार है। बताइए। मैं वीरा पितरों, भगत शादी के पितृ लिए पितृ कहते हैं। पूजा को गलत मानते हैं आप? मैं कह रहा हूँ आप कुछ बात करी थी ना, हाँ शादी के बारे में आप बात कर रहे थे, 16-17 वर्ष की शादी जो हो जाती है। क्या हो जाती है? अरे अभी आपने कह रहे थे कि शादी करना था। अरे वो विवाह आश्रम। हो रहा था 17 मिनट में ना, उसके बारे में बात करना चाह रहे हैं, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं आ रही इनकी। हाँ बताइए, बताइए तो बताइए क्या बात करनी है। जी बात में फंसी है। हम्म 84 लाख जी बात में फंसी है ना। आप अपनी पूरी बात बोल लीजिए, आप क्या कहने आए हैं बोलिए। हाँ जैसे 84 लाख जी बात में फंसी है। अगर से शादी नहीं करेंगे तो योग क्रिया से जो बच्चे होते हैं वो 84 निकलेंगे और आपकी निकलेंगे नहीं आवाज कट रही है, तो। इंटरनेट कनेक्शन आपका कमजोर है। अच्छा दोबारा आइए। दोबारा आइए आप एक बार हटके। 84 लाख योनियों में भटक रहे हैं बोल रहे हैं, चलो बढ़िया है। ब्रह्मदेव द्वारा रचित सृष्टि की रचना अधूरी। और कौन आया है? गोस्वामी जी हैं, चेहरा दिखाइए भाई। आज लाइट नहीं है शिवांश भैया। दोबारा कर दीजिएगा, कल करेंगे, ठीक है। देख लेंगे, कल शायद हो सके, कल करेंगे। अच्छा ठीक है। शंकर नाम जी, आप मेरे को वहाँ उनके चैनल पे मिले थे। शंकर जी बोलिए, क्या सिद्ध करना है आपको? अनम्यूट कीजिए आप अपना। आवाज नहीं आ भगत रही। जी मैं कहूँ अब? कहिए। चलो शंकर जी आप म्यूट हो जाओ, फिर थोड़ी देर म्यूट हो जाओ। बताओ रामपाल दास आवाज ठीक आ रही है अब? जी, बोलिए, आ रही है। मैं कह रहा हूँ जैसे 84 में जो जीवात्मा फंस रही है हम्म तो बिना शादी किए हुए बच्चे उत्पन्न नहीं हो सकते योग क्रिया से जो है। और आप बच्चे अपनी नहीं होंगे तो फिर आदमी भक्ति करेगा कैसे? मनुष्य रूप में ही तो आगे करेगा ना। आप ये कहना तो चाह रहे हो इसीलिए, कि हाँ, हाँ तो इसीलिए शादी करवाई जाती है कभी योग क्रिया से बच्चे होते हैं। और जब मानस रूप पाएंगे जब भी भक्ति करेंगे जब भी मोक्ष का रास्ता मिल सकता है। आप और ये जवाब 84 देने लाख आए हैं योगी में क्या? रहकर मिलेगा नहीं। देखिए मैं हाँ आपको इसी के आपका देना है उत्तर दिया दे जाता दूं, है। आपको आपका उत्तर दे दूं कि आपके जो तत्वदर्शी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो विवाह नहीं करना चाहता है ना, हम्म क्या हम्म कह रहे हैं देखिए, हम्म परिग्रह मात्र ही अत्यंत दुख एवं पाप का कारण होता है, उससे मनुष्य की अधोगति होती है। ये ऐसा कह रहा है व्यक्ति, वैरागी रहना चाहता है, ये विवाह नहीं करना चाहता है। इससे पितृगण बोल रहे हैं विवाह कर ले, तो ये कह रहा है मुझे अच्छा विवाह नहीं करना है, ठीक है। और आगे बोल रहा है इसलिए मैंने स्त्री संग्रह नहीं किया, इसलिए मैंने क्या नहीं किया, स्त्री संग्रह नहीं किसने किया, नहीं? ठीक है। आगे इसके हम्म पितर 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 बोल रहे हैं बेटा जो तू जिस मार्ग पे चल रहा है वो मोक्ष का मार्ग तो है, वैराग्य ही है, हम्म मगर ये वो वैराग्य है हम्म जो अविधि पूर्वक आया है, विधि पूर्वक नहीं आया है। तो अविधि पूर्वक जो वैराग्य भी आ जाएगा तो वो भी मोक्ष का दायक नहीं। तो मार्ग तो तेरा सही है मगर विधि पूर्वक मार्ग नहीं है।
ये पितर कह रहे हैं। तो इस बात में जो पितर इसको शादी की ओर लाने की बात कह रहे हैं, आपके तत्वदर्शी कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ भगत जी, ये कौन कह रहा है धर्म, मतलब बाल ब्रह्मचारी रहेगा मोक्ष होगा? आपके आपके जो तत्वदर्शी हैं वो मोक्ष यहाँ मोक्ष पर तो ये कह रहे हैं, मोक्ष तो ये जो व्यक्ति है वो सही कर रहा है और जो उसको शादी के लिए इधर ला रहे हैं वो गलत ला रहे हैं। ऐसा ब्रह्मचारी दो हिसाब से होता है। एक तो बाल ब्रह्मचारी रह सकते हैं और एक शादी के बाद ही ब्रह्मचारी रहा जा सकता है। भाई साहब, जैसे आप हमारा गुरु दूसरी नानक भी जगह रहे जा हैं, रहे हैं। हमारे गणेश साहब जी भी रहे हैं। आप तो ये बताओ कि उन्होंने यहाँ पर जो इसको कहा है ना, मोक्ष का मार्ग स्वीकार किया है। रुचि मुनि है जो रुचि मुनि है जो इनको मोक्ष के मार्ग पर चलने वाला स्वीकार किया है, और ये बाल ब्रह्मचारी हैं। इन्होंने शादी की ही नहीं है, विवाह किया ही नहीं है इन्होंने। अब यहाँ पर इनके जो पितर हैं वो कह रहे हैं बेटा विवाह करके तू जब वैराग्य में आएगा ना तो वो ज्यादा सही है, मगर तू विवाह ही नहीं करेगा तो ये तेरा वैराग्य जो है वो अविधि पूर्वक है, ये तुझे मोक्ष नहीं दिलाएगा। कुछ ऐसी वार्ता यहाँ हो रही है। तो आपके जो तत्वदर्शी हैं जेलधाम निवासी, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर ये जो रुचि मुनि है ये मोक्ष के मार्ग पे चल रहे हैं, और पितर जो उनसे कह रहे हैं विवाह कर ले, विवाह करके जो जब तू वैराग्य में आएगा, मोक्ष के मार्ग पर आएगा, तब ज्यादा सही रहेगा, वो गलत कह रहे हैं। पितरों को गलत कहा, और उस पितरों को गलत कहने के लिए उधर जो कर्म है और जो कर्म है शास्त्र वेद कर्म, उनको गलत कहा। तो वो कह रहे हैं कि देखो ये व्यक्ति मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है, फिर भी उसको वहां से घसीट रहे। मतलब उन्होंने माना, आपके तत्वदर्शी ने, कि बाल ब्रह्मचारी रहना और स्त्री संग ना करना ही मोक्ष का मार्ग है। यहाँ पर उन्होंने ये मान लिया, नहीं तो उनको पितरों का साथ देना चाहिए। सही कह रहे हैं पितर, वो यहाँ पर रुचि मुनि को सही कह रहे हैं। ऐसा है जी, पितर पूजा करेंगे तो मोक्ष कहाँ मिल पाएगा? ये बताइए, मोक्ष मिल पाएगा? नहीं मिलेगा। भाई साहब, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके जेलधाम निवासी कह रहे हैं ये कि रुचि मुनि सही है यहाँ पर, और आप और मैं ये कह सही वो इसलिए बता रहे थे ना, पितर पूजा नहीं करना चाहते थे ना, तो वो चीजें थे, यहाँ पितर पितर पूजा नहीं पूजा करना की बात चाहते, नहीं आगे है, क्या हो चुका था। यहाँ पितर पूजा की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि रुचि मुनि मोक्ष के मार्ग पर चल रहे हैं, पितर उन्हें मोक्ष से घसीट रहे हैं। हाँ, वो उन्होंने पितर ये पूजा कहा। के लिए घसीट रहे थे ना। वो वीडियो दिखा दो इनको वो जरा, वीडियो दिखा दो इनको जरा। रामपाल दास जी, वहां पर अच्छी से पढ़िए, वहां पर विवाह की बात कर रहे हैं, वहां श्राद्ध की बात नहीं कर रहे हैं। जितेंद्रिय स्त्री आत्मा का देखो। प्रक्षालन है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। रुचि ने पूछा, पितामह वेद में कर्म मार्ग को किसको? अरे कृष्ण ने ऊपर भी बताया पीछे था। जाओ, पीछे मत दिखाओ, पीछे यही जो मोक्ष का मार्ग है। जब ये हाँ, कहते हैं कर्म ना, कांड के लिए गलत बताया, सही कह रहे। आसक्तियों से रहित एक मिनट मुनिवृत्ति में रहते देख इसमें जब उनके ये पितरों ने कहते हैं ना, उनसे कहा। देख लो ये मोक्ष के मार्ग पे चल रहा है, फिर भी उसको घसीट रहे हैं बोले, नरक की ओर। बेटा ये देखो, ये भूत दिख कहा गई। था वो, देखिए देखिए, अरे रुको, विवाह दिखाओ, विवाह 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 ये भी भूत दिखाओ दिखाई दे बेटा। क्या? देखो वहां से कैसे ये इन्होंने पेज पिताजी, पलटा। दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये पीछे चारों दिखाओ, भूत बन रहे पीछे ऋषि जी। पीछे दिखाओ। अभी विवाह शब्द आया था ना, ये देखो बेटा विवाह। मार्कंडेय जी कहते हैं, ब्राह्मण पूर्व काल की बात है। प्रजापति थोड़ा रुचि आगे, थोड़ा आगे, ममता और अहंकार से रहित इस पृथ्वी पर अगला विचरते पैराग्राफ। तथा वे बहुत कम सोते थे। उन्होंने न तो अग्नि की स्थापना की थी और न अपने लिए घर ही बना रखा था। वे एक बार भोजन करते और बिना आश्रम के ही रहते थे। उन्हें सब प्रकार की आसक्तियों से रहित एवं मुनिवृत्ति में रहते देख उनके पितरों ने उनसे कहा। अब देखो पितर बोले, क्या कहा, ये देखो, ये भूत क्या कहा, देखो इन्होंने पढ़ा नहीं। ये देखो चोरी है, ये भूत चोरी है। दे दे चारों। इन्होंने पढ़ा नहीं कि ये पितरों ने पिताजी, क्या कहा। दादाजी दोबारा और दिखाओ क्या कहा दादा का पितरों ने। पिताजी, दादा देखो का पितरों परदादा ने जी, क्या ये कहा, चारों दोबारा भूत दिखाओ। ये चोरी है, उन्होंने देखो उनसे कहा। पितर बोले, बेटा देखो ये विवाह। देखो, ये भूत दिख गई इसमें। देखा, वो हटा दो इनको। और देखो ये भूत मोक्ष का दिखाई दे मार्ग रहे भी है चारों। आगे, आगे देखो मोक्ष का मार्ग। थोड़ा आगे आगे बढ़ा दो, मोक्ष का मार्ग दिखा ये दो। पिताजी, दादाजी और फिर दादा का पिताजी, दादा का परदादा जी, ये चारों भूत बन रहे ऋषि जी। अब ये क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, देखिएगा। पितर बोले, बेटा गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों की पूजा करके देखो पुण्य में लोगों को विवाह को प्राप्त छोड़ करता है। दिया। वह है स्वर्ग और अपवर्ग का हेतु होने के कारण एक पुण्य में कार्य है, उसे तुमने क्यों नहीं किया? गृहस्थ पुरुष समस्त देवताओं, पितरों, ऋषि
व्यक्तियों और अतिथियों की पूजा करके पुण्य में लोगों को प्राप्त करता है। वह सभा के उच्चारण से देवताओं को, श्रद्धा के शब्द से पितरों को तथा अन्नदान, बलि वैष्णदेव अरे आदि वो से वाला भूत दिखाओ ना, आदि तू जिस प्राणियों पर चल रहा है वो एवं मोक्ष का मार्ग है। ये तो सामने सामने स्कैम कर दिया। ये देखो, बेटा जितेंद्रिय होकर आत्मा का प्रक्षालन करना उचित ही है। तुम जिस पर चल रहे हो वह मोक्ष मार्ग है। बस। और इसमें, इस वीडियो में आपके तत्वदर्शी ने ये भी कहा है, ये जो पितर होते हैं, व्यक्ति मोक्ष मार्ग पे चल रहा है तो उससे घसीट रहे हैं आप। दीदी पार्टी वाइब तो सेट है, प्लीज पिज्जा बना दो। आपको घसीटो समझ रहे इसलिए हो? रहे थे ना, अपन जी कह रहे थे ना कि हमारी पितृ पूजा करो, इसलिए घसीट रहे ना वो। पितृ अब पूजा पितृ का पूजा शब्द करेंगे कहाँ तो आया मोक्ष है कहाँ इसमें? होगा भाई? भाई साहब, पितृ पूजा का शब्द कहाँ आया है इसमें? वो पिक्चर दिखे किस लिए? इसलिए तो दिखे है ना, हमारी पिक्चर पूजा पितर आप आकर करते। के पितृ पितृ पूजा नहीं कर रहे हैं वहां पे, वो पुत्र पितृ पूजा नहीं कर रहे हैं, वैरागी जीवन जी रहे हैं। तो वहां पर पितर आकर के ये कह रहे हैं, बेटा तू विवाह कर ले। समझ में आ हाँ रहा है तो कुछ? हमारा मतलब मेरे आ रहा, वो ये कह रहे थे बेटा तू ब्याह कर लेता तो हमारी पिक्चर मतलब पूजा करता। अब वो कह रहे थे मुझे नहीं, मोक्ष प्राप्त करना है पिताजी, मैं ये नहीं कर सकता। तो भाई वो कह तो ऑल एट दी एंड विवाह के लिए रहे हैं ना वहां पे। विवाह के लिए तो कह रहे हैं भगत कि नहीं कह रहे? जी ब्याह- हाँ ब्याह वो के लिए कह विवाह रहे के हो, लिए शादी के कह लिए। रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं, ये बताओ। अरे जो पिक्चर है उनके, वो नहीं कह आ रहे हैं रही यार। शादी करते तो हमारी पिक्चर पूजा करते आप। तो उन्होंने कि मुझे जो है